हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कल हमने देख चुका था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। आज लाइट का हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। अब देखते हैं कि जो ये लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, इसे समझते कैसे हैं। जो यहाँ पर है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता क्या है कि हमने कल बताया था कि अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझना है तो हम लोग करते क्या है कि पहले क्या करेंगे कि हम लोग बनाते हैं क्या, एक मिरर बनाते हैं। मिरर बनाने के लिए क्या होगा कि उसके नीचे क्या करेंगे, एक पॉलिश करते हैं। क्या करते हैं, पॉलिश करेंगे। पॉलिश करने के लिए हमेशा क्या होगा कि जो लाइट हो, जो पॉलिश होगा वो हमेशा क्या होगा कि जो उसकी लाइन होगी वो हमेशा क्या होगी, बैंड होगी। कोई डाउट किसी को। फिर हमने बताया था कि जब लाइट आती है तो स्ट्राइक करती है उसके सरफेस से। अब देखिए जो ये रे आई हुई है, फिर स्ट्राइक कर क्या होगी, ये फिर रिटर्न हो जाती है। क्या होती है, ये रिटर्न होगी। फिर ध्यान रखिएगा कि जो लाइट आई थी, जो लाइट आई है, इस रे को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट। इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। और जो ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई है यहाँ से, इसे हम लोग बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट को हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और रिफ्लेक्टेड रे को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब क्या होता है कि इसके बीच में क्या होती है, एक क्या होती है कि हम लोग नॉर्मल बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल को हम लोग क्या बोलते हैं, एन से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसके बीच में क्या हो, एक एंगल बन रही है और इसके बीच में क्या बन रही है, एक एंगल बन रही है। इसके बीच की जो एंगल होती है उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो इसके बीच होती है उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्शन। एनी डाउट। ये हमारा क्या है बेटा, ये क्या है, ये मिरर है। और जहाँ आप देखिएगा इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जहाँ बनता है, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एनी डाउट किसी को। इसे इंसिडेंस को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, मिरर को हम लोग हमेशा एम और एन से डिनोट करते हैं, और ये इंसिडेंट, ये एनी डाउट किसी को समझ में आ गया होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा कि जब भी प्लेन मिरर होगा, कोई भी अगर मिरर है, तो उसका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या करेगी, वो एक ही जगह पर लाई करेगी। वो क्या करेगी, एक ही जगह पर लाइन करेगी और वो एक ही जगह करेगी। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी क्या होगा कि इंसिडेंट रे मतलब कि एंगल आई हमेशा इक्वल होगा किससे, एंगल आर से। मतलब इंसिडेंट एंगल इक्वल रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये लाइट, अगर ये मान लेते हैं कि ये लाइट क्या हुई आपकी 20 डिग्री से आई है, तो रिफ्लेक्टेड भी कितने डिग्री से होगी, 20 डिग्री से होगी। अगर इंसिडेंट रे अगर आपको आई है 30 डिग्री से, तो ये एंगल भी क्या होगी, 30 डिग्री पर ही क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। मतलब कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो रूल्स होंगे। पहला कि जो होगा, फर्स्ट रूल क्या होगा कि जितना आई होगा उतना आर होगा। मतलब कि अगर एंगल ऑफ आई 20 है तो एंगल ऑफ आर कितना भी होगा, 20 होगा। अगर एंगल ऑफ आई आपको अगर 50 है तो एंगल ऑफ आर भी क्या होगी, 50 होगी। मतलब कि जितना आई होगा उतना आर होगा। मतलब जिस एंगल से इंसिडेंट रे आएगा उसी एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। एनी डाउट किसी को। फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड रूल आपका होगा। सेकेंड रूल हमेशा क्या होगा, हम लोग सेकेंड रूल क्या करते हैं, देखते हैं। सेकेंड रूल क्या होगा, सेकेंड रूल हमेशा होगा कि जितना आपका क्या होगा, मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पर, एक ही क्या होगा, प्लेन पर मिलेंगे और एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एनी डाउट। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो रूल हैं। फर्स्ट रूल क्या होगा कि जितना आई होगा
उतना आर भी होगा। मतलब कि जिस एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, जिस एंगल से लाइट आएगी उसी एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट भी होगा। तीसरा क्या होगा कि इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो सेम क्या होगा कि सेम प्लेन पर आएंगे, सेम ही प्लेन मिरर पर होगा। एनी डाउट किसी को? नहीं। तो मतलब कि ये सारी चीज़ें होती हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये सारी चीज़ें थी। अब हम लोग क्या करेंगे, अगली टॉपिक देखेंगे। अगली टॉपिक क्या देखेंगे? अगली टॉपिक देखने के लिए हम लोग इसे रफ कर लेते हैं। अगली टॉपिक हम लोग देखेंगे जो इस चैप्टर का एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो चैप्टर जो होगा वो होगा बेटा, वो होगा आपका क्या, स्फेरिकल मिरर। क्या होगा वो होगा आपका स्फेरिकल मिरर। वो कौन सा टॉपिक होगा? वो होगा टॉपिक आपका स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स होता क्या है? अगर स्फेरिकल को देखेंगे हमारे दिमाग में एक वर्ड आएगा। स्फेरिकल मीन्स होता है होल सर्कल्स। अगर हम देखेंगे कि अगर हम बना दें कि सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल है और ये सर्कल आपको क्या है, होलो स्फेयर लग रहा है। ये क्या है? होलो स्फेयर। जो होलो स्फेयर होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल। अगर इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक पार्ट ऐसे डिवाइड करेंगे तो मतलब कि एक हमको ऐसे मिलेगा और एक मिलेगा ऐसे मिलेगा, एक ऐसा मिलेगा और एक ऐसा मिलेगा। अगर ध्यान रखिएगा कि जब क्या होगा कि जो ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये लाइन दिख रही है, जो अंदर की तरफ दिख रहा है, जो अंदर की तरफ दिख रहा है, जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलेंगे? कॉनकेव बोलेंगे। और जो ये पार्ट आपको ये बाहर की तरफ निकला हुआ है उसे हम लोग बोलेंगे क्या, कॉन्वेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। हम कह सकते हैं कि अगर हमारे इस हाथ को देखिएगा, इस हाथ को अगर देखेंगे तो ये वाला पार्ट क्या है, ये पार्ट देखिएगा हमारा, ये ऐसे देखेंगे तो क्या होगा, ये प्लेन दिख रहा है, प्लेन मिरर मान सकते हैं। लेकिन अगर इसे थोड़ा सा कर्व कर दें, ऐसे अगर ऐसे थोड़ा सा कर्व कर दें, मतलब ऐसे कर्व कर देंगे तो क्या होगा, ये अंदर की तरफ क्या हुआ, धंसा हुआ है, ये अंदर की तरफ क्या हुआ है, अंदर की तरफ गया हुआ है। तो मतलब जो केव मीन्स क्या होता है, गुफा। केव मीन्स क्या होता है, गुफा। अगर ये अंदर की तरफ गया है तो उसे बोलेंगे क्या, कॉनकेव। और ये जो बाहर की तरफ उठा हुआ है, जो ये बाहर की तरफ उठा हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। तो जो स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर इज द टू टाइप्स। स्फेरिकल मिरर इज द टू टाइप्स। तो फर्स्ट इज क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, और सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर तभी कहलाएगा जब तक उसमें हम पॉलिश नहीं करेंगे। जब तक उसमें हम क्या करेंगे, पॉलिश नहीं करेंगे। तो एक साइड हमको क्या करना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है। तो अभी हमने आपको बताया कि होलो स्फेयर को जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि ये ध्यान रखिएगा कि जब हम क्या करेंगे, अगर ऐसा बन रहा है, मतलब जब हम अंदर की तरफ पॉलिश कर देंगे, जब अंदर की तरफ पॉलिश कर देंगे तो बना लेगा क्या, आपका बना लेगा, देखो बाहर की तरफ उठा हुआ है तो ये बना लेगा हमारा क्या, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बना लेगा, ये कॉन्वेक्स मिरर बना लेगा। लेकिन जब हम इसी मिरर को क्या करेंगे, आउटर साइड से, इनर साइड से नहीं, आउटर साइड से क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे, तब हमारा बना लेगा क्या, कॉनकेव मिरर। क्या बना लेगा, कॉनकेव मिरर। क्या बना लेगा, कॉनकेव मिरर। मतलब हम कह सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स है वो बाहर की तरफ निकला होगा, जो कॉनकेव मिरर क्या होगा वो अंदर की तरफ होगा। तो मतलब कि जब किसी कॉनकेव मिरर को बनाना होगा तो उसे क्या करेंगे, आउटर साइड पॉलिश करेंगे, और जब किसी कॉन्वेक्स मिरर बनाना होगा तो उसे कहाँ करेंगे, इनर साइड करेंगे, क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। एनी डाउट किसी को? आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मतलब कि अगर हमारे पास मिरर है, तो हम उसे देख कर समझ सकते हैं। अगर वो अंदर की तरफ होगा तो कॉनकेव मिरर, अगर क्या होगा कि बाहर की तरफ उठा होगा तो क्या होगा, वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। एनी डाउट किसी को? अब देखिएगा, जैसे कि हमारे पास एक होता है स्पून। सबसे अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं क्या, स्पून। अगर सबसे अच्छे एग्जांपल हम लेते हैं कि स्पून होता क्या है, अगर स्पून को देखेंगे तो जो हमारा होगा वो होता है स्पून आपका, आप देखेंगे जो स्पून बनाते हैं हम लोग, अगर स्पून को देखेंगे, सपोज करते हैं ये स्पून है, स्पून को देखेंगे क्या होगा, ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, अंदर की तरफ धंसा रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कॉनकेव। और जो बाहर की तरफ है वो क्या है हमारा,
कॉन्वेक्स। एनी डाउट किसी को? तो अगर आपको मिरर दे, अगर मिरर दे तो आप मिरर को समझ सकते हैं, अपने हाथों से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारा हाथ अगर ऐसे सांप की तरह, अगर ऐसे सांप की तरफ है, मतलब जो सांप का जो अंदर वाला पार्ट है, जो अंदर वाला पार्ट है वो कॉनकेव हो जाएगा, और जो बाहर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। एनी डाउट किसी को? नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा क्या होगा कि कुछ टर्म होते हैं स्फेरिकल मिरर, क्या होते हैं, कुछ टर्म होते हैं। उस टर्म को देखने के लिए हम क्या करेंगे कि सपोज करते हैं कि अगर देखेंगे कि देखिएगा ये वाला जो है, ये वाला मतलब कि इसके क्या होते हैं, कुछ टर्म होते हैं, टर्मोलॉजी। मतलब कि जो ये स्फेरिकल मिरर होगा, इसे डॉट 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 करेंगे तब जाकर क्या बनेगा, ये एक सर्कल बनेगा। और इसका वाला डॉट डॉट करेंगे, जब ये इसको करेंगे तो ये वाला डॉट 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 करेंगे क्या होगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा। मतलब इसका सेंटर यहाँ पर, इसका सेंटर यहाँ पर है। मतलब इसका मिरर जो इस मिरर का जो कॉन्केव मिरर होगा उसका सेंटर किधर होगा, इधर होगा, और इसका सेंटर किधर, इधर होगा। तो मान लेते हैं कि अगर हम पॉलिश क्या करेंगे, अगर पॉलिश इधर कर देंगे, पॉलिश इधर कर रहे हैं मतलब इनर साइड करेंगे, तो बाहर से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला तो पार्ट, यही तो पार्ट जब कर तब जाकर पूरा स्फेरिकल बनाएगा। तो जो यहाँ होगा, यहाँ क्या होगा, ये सी होगा, होगा नहीं होगा। तो ऐसे इसका भी क्या होगा, अगर पॉलिश हम बाहर कर देंगे तो इसका जो सी होगा कहाँ होगा, अंदर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्केव है, तो हम लोग कुछ टर्मोलॉजी देखते हैं, टर्मोलॉजी देखते हैं कि टर्म किसके देखेंगे, टर्मोलॉजी देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर के कुछ टर्म्स देखते हैं। स्फेरिकल मिरर्स क्या देखते हैं, कुछ टर्म। स्फेरिकल मिरर की हम लोग क्या देखेंगे, कुछ टर्म्स देखेंगे। टर्म्स में क्या देखेंगे कि अब थोड़ा सा समझना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं। दोनों के लिए स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं। आपको एक कॉन्केव मिरर्स, हम यही कर लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स कितने होंगे, 2 टाइप्स के। एक होगा आपका कॉन्केव और एक होगा आपका कॉन्वेक्स। एक होगा आपको कॉन्केव और एक क्या होगा, एक कॉन्वेक्स होगा। अगर हम देखेंगे कि अगर हम पहले बनाते हैं कॉन्केव का, कॉन्केव को बनाते हैं, कॉन्केव अगर ऐसे बनाएंगे तो देखेंगे कि क्या होगा, कॉन्केव को अगर बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसे आउटर साइड करेंगे, पॉलिश करेंगे। फिर क्या होगा कि देखिएगा इसका जो होगा ये डॉट 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 ऐसे और क्या आएगा, मतलब कि ऐसा 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 करके तब जाकर ये पूरा स्फेरिकल बनाएगा। तो जो स्फेरिकल बनाएगा ना, तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, इसका जो सेंटर होगा यहाँ से क्या होगा कि इसका सेंटर कहीं इधर होगा। तो यहाँ जो सेंटर होगा इसे हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम लोग स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, इसे बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ इसे हम क्या बोलेंगे, इसे पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लेंथ होगी उसे हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी का बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो यहाँ पॉइंट्स है इसी का बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसी का बोलेंगे पोल बोलेंगे। और यहाँ से ये इसे हम लोग बोलेंगे एम और एन, ये मिरर है, इसे बोलेंगे क्या, एम और एन बोलेंगे। और इस वाले पूरे पार्ट को, इस पूरे पार्ट को मतलब कि ये देखिए यहाँ से क्या होगा, ये तो पूरा सीधी लाइन गई होगी, सीधी लाइन। ये क्या होगा, यहाँ तो डॉट डॉट सेंटर होगा, तो मतलब ये आगे भी लाइन गई होगी। तो इससे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि ये वाली जो लाइन होगी, ये लाइन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। और जो सेंटर होगा, जो सर्कल का सेंटर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अब ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट होगी वो पोल होगी। ऐसे ये किसका था, ये था आपका कॉन्केव मिरर का। ये किसका था, कॉन्केव मिरर का। और जो ये वाला पार्ट अगर हम लोग कॉन्वेक्स का बनाएंगे तो अगर हम लोग कॉन्वेक्स का बनाएंगे तो मिरर क्या करेंगे, हम लोग ऐसे बना देंगे, ऐसे। तो मतलब जब बनाएंगे तो क्या होगा, लाइट इसका देखो, लाइट इधर से रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, मतलब कि दोनों मिरर के इसके दोनों पार्ट्स को, मतलब कि जो आपका जो मिरर दिख रहा है इसके आधे पार्ट को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। मतलब कि ये वाली जो लाइन होगी इसकी जो होगी, इसका जो पोल का जो इधर साइड होगा ना, जो इधर साइड होगा, मतलब हम सब कह सकते हैं मिरर के बियॉन्ड्स किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। और पोल क्या होगा, यहाँ होगा। हम लोग क्या करते हैं, जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगी कहाँ से, लाइट यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। और इसका क्या करेगा, इनर साइड से रिफ्लेक्ट करेगी, और इसका क्या करेगी, इनर साइड से रिफ्लेक्ट करेगी। तो मतलब कि जब किसी
जब कोई भी अगर लाइट या कोई रे अगर आउटर साइड से अगर रिफ्लेक्ट कर रही हो हमेशा क्या होगी, कॉन्वेक्स मिरर होगा। अगर कोई लाइट क्या होगा, इनर साइड से अगर रिफ्लेक्ट कर रही है तो कॉन्केव होगा। मतलब आउटर साइड से कॉन्वेक्स और इनर से क्या होगा, ये हो जाएगा। तो मतलब कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि स्फेरिकल मिरर के जो टर्म्स होते हैं, एक आपको आएगा का पोल आएगा, एक आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, एक आएगा प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, और ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हम लोग एक बनाते हैं फोकस। क्या बनाते हैं, फोकस। फोकस क्या होता है, जो फोकस होता है ना, फोकस हमेशा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। कि अगर हम लोग देखेंगे क्या कि हमने बताया कि जो फोकल लेंथ होगा ना, जो ये क्या होगा हमारे पास मिरर हो गया, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, फोकस यहाँ होगा, और जो इसके बीच की जो लेंथ होगी वो होगी फोकल लेंथ, और इसके बीच की जो होगी क्या होगी, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा, क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसके ज़्यादा होगा, वो होगा आपके 2f के, किसके, 2f के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं f इक्वल टू क्या ले सकते हैं, r/2, ये लिख सकते हैं r/2। जो फोकल लेंथ होगा ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ की जो फार्मूला होगी आपकी, ये फार्मूला बन जाएगी f इक्वल टू r/2। तो देखिएगा कि ये फोकल लेंथ है, तो आपसे कोई पूछेगा कि जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, रेडियस क्या होता है, दुगना होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस का दुगना होता है, और जो रेडियस होता है वो भी आपको ये समझ जाने को आ जाना चाहिए। तो क्या होगा, f इक्वल टू r/2 होता है, ये होता है हमारा फोकल लेंथ। यहाँ तक हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कल हम लोग इसके आगे एक टॉपिक देखेंगे कि जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या होगी कि कॉनकेव मिरर के जो रूल्स होंगे, लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करेगी कैसे नहीं रिफ्लेक्ट करेगी, हम लोग कल देखेंगे।